हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपको टैली में GSTR2A रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इस ऐड-इन की आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वो इसलिए है कि आपको ये हमेशा जानना रहेगा कि हमारा जिन पार्टियों से हम लोग परचेज कर रहे हैं वो रिटर्न टाइम पे भर रही हैं नहीं भर रही है, और कुछ हमको कुछ अलग बिल दे रही हैं और पोर्टल पे कुछ अलग टाइप का इंफॉर्मेशन फिलअप कर रही हैं, तो उससे क्या है हमें आगे क्लेम लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम रिटर्न चेक कर लेना ज़रूरी है कि एज पर 2A और हमारा रिकॉर्ड आपस में मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा भी रहेगा कि कई चीज़ें हैं कि आप उनका क्लेम लेने से छूट जा रहे हैं, आप टैली में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बैंक की एंट्री में आप जीएसटी वगैरह का क्लेम नहीं ले पाते। ठीक है, बट बैंक पोर्टल पे अपलोड कर रही है उस चीज़ को, तो वो सब चीज़ क्लेम आपको ईजिली रहेगा अगर आप रिकन्सिलेशन करते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर कोई चीज़ आप एंट्री छूट जाती है आपसे, तो ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा और आप उसको ईजिली इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, रिकन्सिलेशन भी कर सकते हैं, और कोई एंट्री अगर आपका छूट जाता है क्लेम लेने से तो वो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो आपका आपका GSTR2A आप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको पोर्टल से। तो पोर्टल पे डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता है। तो एक फ्री साइट है जिस पे आप GSTR2A फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसका लिंक दिया है, फ्री GSTR2A डाउनलोड। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक साइट ओपन होगा, optotax.com। ये एक साइट है जो आपको फ्री में GSTR2A और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री में आपको डाउनलोड करने के लिए प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पर आप क्लाइंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है GSTR2A रिपोर्ट डाउनलोड करने का। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है उसमें जाके आप यहाँ से क्लिक करेंगे और आपका GSTR2A डाउनलोड हो जाएगा विद इन अ मिनट। तो बहुत फास्ट डाउनलोड होता है, कोई OTP वगैरह कुछ भी नहीं मांगता और एकदम फास्टली डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपोर्ट का ऑप्शन दिया है, तो मैंने ये डेटा ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर ये डेटा है ऑलरेडी, तो मैं अभी इंपोर्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको कैसे ये रिकंसाइल करता है वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ डेटा आ गया। तो अब इसको रिकन्सिलेशन कैसे करना है, यहाँ से आप दो तरीके से रिकन्साइल कर सकते हो, एक पार्टी वाइज और एक बिल वाइज। तो सबसे पहले अपन बिल वाइज देखते हैं। यहाँ से गए और यहाँ से अपन पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे जब का जिस पीरियड का हमने डाउनलोड किया है। तो ये हम 17-18 का रिकन्साइल कर रहे हैं, तो ये जुलाई से मार्च तक का यहाँ पर मैंने पीरियड डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या किस तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पर पार्टी वाइज पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये पर्टिकुलर पार्टी है, इसमें क्या है आपका GST नंबर और उसका टैली में क्या नाम से आपने लेज़र बनाया हुआ है वो नाम दिख रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटल बिल आपने टैली में कितना है और आपका पोर्टल पे कितना है। तो टैली में भी एक बिल है और पोर्टल पे भी एक बिल इंट्रोड्यूस है। यहाँ पर स्टेटस आ गया कि टैली में भी बिल है, पोर्टल पे भी बिल है। अब टैली में वो रिकॉर्ड किस तरीके से दिखा रहा है, बिल वैल्यू इतना दिखा रहा है, टैक्सेबल वैल्यू इतना है, CGST SGST इतना है, और पोर्टल पे भी आपका इतना है। अगर कोई डिफरेंसेस होगा आपस में तो यहाँ दिख जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपस में मैच हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर आप बिल टू बिल मैच करना चाहें तो एंटर करेंगे तो दिखा देगा कि वो बिल मैच है, यहाँ पर स्टेटस में आ जाएगा ये मैच हो रहा है। तो यहाँ पर ये मैच हो गया, तो आप ये क्या है इसको ऐसे सेलेक्ट करके एज ऑडिट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके हिसाब से ये लेजर ऑडिट हो गया, तो ये ऐसे ब्लू कलर का हो जाएगा। तो मैंने इसमें ऑलरेडी ऑडिट किया हुआ है, तो ये इन सब पार्टियों का मैं रिकंसाइल कर चुका हूँ, तो ये सब दिख रहा है। जैसे ये कि ये पार्टी है, इसमें मैंने ऑडिट पे टिक नहीं किया है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। टैली में सिर्फ 4 बिल हैं, पोर्टल पे 5 बिल हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंसेस भी आ रहा है। तो अब ये देखते हैं अंदर जाके क्या प्रॉब्लम है इसमें।
देखिए यहाँ पर 3 बिल तो ये आपस में मैच हो रहे हैं। एक बिल ये बता रहा है कि सिर्फ टैली में है, पोर्टल पे नहीं है, और बाकी ये 2 बिल बता रहा है कि जो सिर्फ पोर्टल पे हैं, आपने टैली में नहीं डाले हुए हैं। अब ये देखिए एक 96 का बिल वैल्यू है। अब जो पोर्टल पे हैं ये इससे किसी से भी मैच नहीं हो रहा, ना इनवाइस नंबर मैच हो रहा है ना कुछ। तो इसका मतलब क्या है कि इनका हम क्लेम लेना भूल गए। पार्टी ने तो पोर्टल पे डाल दिया है, हम इसका क्लेम लेना भूल गए, हमने अपने यहाँ एंट्री इसका नहीं किया। और ये बिल टैली में है जो कि पार्टी ने नहीं डाला हुआ है। तो ये पार्टी का प्रॉब्लम है कि हमें बिल दिया है, हमने चढ़ा दिया है और उसने ऑनलाइन उसको अपलोड नहीं किया है। तो इस तरीके की, अब जैसे ये दो बिल पोर्टल पे हैं, अब इनको अगर हम इंपोर्ट करना चाहें, इनका क्लेम लेना चाहें, तो आप इन दोनों बिल को यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर हमने दिया है ऑप्शन सेलेक्टेड इंपोर्ट। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ ये डेटा दिख जाएगा। यहाँ सेलेक्ट करोगे दोनों बिल और यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्रिएट वाउचर। तो यहाँ पर आप डेट डालोगे कि आपको ये क्लेम किस डेट में लेना है। जैसे बिल तो ऑलरेडी रिटर्न भर चुके हैं, मैंने लास्ट रिटर्न नहीं भरा है, तो जिस मंथ का रिटर्न नहीं भरा है मैं उस मंथ में क्लेम ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ डेट डाल देंगे। अगर आपको सेम डेट में ही उसका एंट्री करना है तो आप वहाँ डेट नहीं डालेंगे, तो दिस बिल में जो वाउचर का डेट होगा वही रहेगा। तो इसको मैंने 31/3/2018 में इसको क्लेम लेना है मुझे। पहले तो ले चुके, यहाँ वाउचर टाइप हो जाएगा। यहाँ अलग ये 5% का है, तो यहाँ 5% का मैं लेजर सेलेक्ट करूँगा जिसमें मुझे लेना है और ये एक्सेप्ट करूँगा। तो ये दोनों एंट्री इंपोर्ट हो जाएगा और मुझे मैसेज आ जाएगा सक्सेस का। तो ये अब देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों एंट्री इंपोर्ट हो गया। एंटर करते हैं तो दिखा देते हैं। तो ये अकाउंटिंग मोड में आपका एंट्री इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पोर्टल डेट सेम दिखा रहा है 19/1/2018, बट ये एक्चुअल में हमने लिया है 31 मार्च में। तो आप वाउचर कोई सी भी डेट में करो, वो बिल के डेट के हिसाब से मैच करता है। ये देखिए 19 जनवरी का ही रहा ओरिजिनल डेट, बट हमने क्लेम लिया इसको 31 मार्च। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी और नरेशन में लिख के आ जाता है इम्पोर्टेड बाई पोर्टल डेटा। तो ये आप कभी भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाकी अब ये बिल है जो कि टैली में है, तो पोर्टल पे तो है ही नहीं। अब इस बिल के लिए हमें पार्टी को इन्फॉर्म करना है कि भाई आपने इस बिल का अपलोड क्यों नहीं किया। तो हम डायरेक्टली यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। तो हम ये बिल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं कि सिर्फ ओनली ऑन टैली का ही हमें उसे मेल करना है, तो वो कर सकते हैं। और हमें सारा डेटा ही भेजना है तो वो भी कर सकते हैं। तो हमने ये बोला कि सारा ही डेटा उसको पार्टी को मेल कर देते हैं। तो ये सेलेक्ट किया और यहाँ पर आ रहा है ईमेल सेंड, इस पर क्लिक किया। तो यहाँ से आप अपना सीसी वगैरह मेल भी किसी को भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना लिस्ट बना के भी रख सकते हैं पहले से। तो ऐसे बहुत सारी आप एड्रेस बुक बना के रख सकते हैं जिससे आपको बार बार वो नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया, मल्टीपल कितने भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑटोमेटिक पार्टी का अगर आपने लेजर में ईमेल आईडी डाल रखा है तो ऑलरेडी आ जाएगा, अदरवाइज मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हैं। और यहाँ से आपने जो यहाँ से सेलेक्ट किया होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक मैटर आ जाएगा और यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहें अपने अकॉर्डिंग तो कुछ मैसेज भी डाल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस बिल actually while doing reconcile reconcile this bill not found in GSTR2A database, so please clear this problem as soon as possible। तो जो भी लिखना चाहें इस तरीके से लिख के एक्सेप्ट करेंगे।
तो हमारे यहाँ से मेल सेंड हो जाएगा। पहले ये एक्सेल में पूरा एक्सपोर्ट करेगा और उसके बाद ये मेल कर देगा। तो ये यहाँ पर ये सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब दिखा देते हैं ये किस तरीके से मेल आएगा। तो आपको मैनुअली कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो डायरेक्टली आप उसको पार्टी को इन्फॉर्म कर सकते हैं मेल के थ्रू। चलिए तब तक आ रहा है, अब बाकी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। इसके अलावा इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं किसी भी पार्टी के लेजर को पार्टी वाइज, और साथ ही साथ आप बिल वाइज भी रिकंसाइल कर सकते हैं। सारी पार्टियों के एक साथ बिल भी रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ये मैंने सबका कर रखा है। इस पे देखिए 9 बिल टैली में, 9 बिल पोर्टल पे हैं, और अंदर जाके देखेंगे तो ये सारे बिल पार्टी के मैच हैं। तो यहाँ ये सब दिख रहा है स्टेटस। और जो बिल में, जैसे ये टैली में 6 बिल हैं, पोर्टल पे 5 ही बिल हैं, तो ये पार्टी के अंदर गए, इस पार्टी को भी। और यहाँ देखिए दिख रहा है पार्सली मिसमैच अमाउंट। इसमें बाकी चीज़ें तो मैच हो रही हैं लेकिन अमाउंट में प्रॉब्लम है। 1200 रुपये बिल वैल्यू में आपका ज़्यादा है। टैली में क्या है, 156 दिखा रहा है, हमने टैली में ज़्यादा लिया हुआ है, लेकिन पोर्टल पे 154 का ही है। तो 1200 रुपये जो है हमने ज़्यादा एंट्री की हुई है। तो ये इस टाइप के इसको भी हम मेल कर सकते हैं, या ये अपनी एंट्री है, हमारा ही प्रॉब्लम है, वो हम बिल टू बिल चेक कर लेंगे कि हमने 1200 रुपये ज़्यादा किस चीज़ में दिए हुए। तो ये इस तरीके से। बाकी एक बिल ये टैली में है, इसने पोर्टल पे अभी इसको इम्प्लीमेंट उन्होंने रिटर्न नहीं भरा है। ये 14 नवंबर का बिल है। अब रिटर्न क्यों नहीं भरा है, तो इसके लिए हम मेल पे उसको यहाँ से सेंड कर सकते हैं। पुराना मेल दिखा देता हूँ कैसा मेल आया है। ये देखिए, कंपनी का नाम आएगा और इस तरीके से लिख के आएगा GSTR क्वेरी एज ऑन डेट, जब भी मेल आप भेजेंगे। थोड़ा सा PC स्लो है। चलिए तब तक और चीज़ें देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं मैच कितने बिल हो रखे हैं, ओनली ऑन टैली क्या है, ओनली ऑन टैली और पोर्टल क्या है, ईमेल सेंड करने का। यहीं से आप टैली का GSTR 2A 3B, यहीं से लेजर, ये सारी चीज़ें शॉर्ट कर दिए हूँ, यहाँ से देख सकते हैं, तो आपको ईजी रहेगा करने के लिए। तो इस तरीके से आप सारी पार्टियों का यहाँ से पार्टी वाइज रिकंसाइल कर सकते हैं। यहाँ पूरा समरी भी दिया होता है, एज पर टैली क्या रिकॉर्ड है, पोर्टल क्या रिकॉर्ड है, और जो भी डिफरेंसेस हैं आपको यहाँ दिख जाएंगे। उसके अलावा आपको पूरा पार्टियों का एक साथ सब समरी चाहिए कि सारी पार्टियों को कितने बिल मैच हो गए क्या है, तो आप यहाँ से बिल वाइज भी रिकॉर्ड को देख सकते हैं। तो यहाँ बिल वाइज में जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से मेल जाता है। डियर सर, योर बिल नंबर, ये बिल था, इतने अमाउंट का था, इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन आवर GSTR 2A, काइंडली अपडेट B2B। और यहाँ पर जो हमने कस्टमाइज जो मैसेज लिखा था वो आ गया, प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस बिल, एक्चुअली वाइल डूइंग रिकंसाइल दिस बिल नॉट फाउंड इन GSTR डेटाबेस, सो प्लीज़ क्लियर दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। और यहाँ पर ये ऐसा एक्सेल शीट में अटैचमेंट जाएगा पूरा एक्सपोर्ट होके। तो इसमें प्रॉपरली पूरा लिखा होगा एज क्या बिल मैच है, कौन से बिल मैच नहीं है, एज पर टैली क्या है, एज पर पोर्टल क्या है,
पूरा प्रॉपर फॉर्मेट जो टैली में दिख रहा है एज इट इज़ वैसे ही चला जाएगा, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। इजीली पार्टी आप देख सकती है क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए B2 बिल वाइज हमने यहाँ पर क्या है कि सारी पार्टियों का बिल वाइज रिपोर्ट आ गया, तो यहाँ से हम पीरियड डाल देंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे साल का एक साथ रिकनसाइल कर सकते हैं, चाहे तो मंथली मंथली करिए और पूरे साल का। अब यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें मैच हैं, कुछ अमाउंट में प्रॉब्लम है, तो यहाँ से सब फिल्टर कर सकते हैं कि आपका पार्सली मिसमैच अमाउंट कितना बिल है। ये देखिए ये सारे बिल मैच हो रहे हैं, लेकिन इनके बिल में कुछ प्रॉब्लम है, अमाउंट में प्रॉब्लम है। ये देखिए टैक्सेबल वैल्यू में 500 रुपये का प्रॉब्लम है, बिल वैल्यू 25 रुपये ज़्यादा है, ये 1200 ज़्यादा है। इस तरीके से ये सब सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि क्यों ज़्यादा है, तो यहाँ से फिल्टर आउट निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारा कितने बिल मैच हो गए, तो ये मैच पे क्लिक किया तो ये जितने बिल आपके मैच हो जाएंगे, ये सारे बिल इतने मैच हो चुके हैं सारी पार्टियों के, तो ये एक रिपोर्ट आपको निकाल के दे देगा। ऐसे ही आपको देखना है कि आपका ओनली ऑन टैली और पोर्टल पे कितने बिल हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा देगा। अब ये देखिए इतने बिल टैली में और कुछ बिल पोर्टल पे। अब यहाँ देखिए ये बिल आपस में बिल अमाउंट तो मैच हो रहा है इसका, क्योंकि यहाँ पर आ गया। ये देखिए पोर्टल पे 364 और यहाँ पर भी बिल में प्रॉब्लम क्या है, 0 एक्स्ट्रा लगाया हुआ है आपने और पोर्टल पे 0 नहीं है लगा हुआ। तो इन दोनों बिल को आपस में मर्ज करना है, तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे दोनों बिल को और यहाँ शॉर्ट की दिया है Ctrl+V विल मर्ज का, ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या है दोनों बिल आपस में मर्ज हो जाएंगे और आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। इस